एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त जहां पूरे मुल्क में आम चुनाव को लेकर तमामी सियासी पार्टियां सियासी गेम फिट करने में मसरूफ है, वहीं इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत महाराष्ट्र में भी तमामी समाज के लोग और तमामी समाजों के सियासी, समाजी और मजहबी जिम्मेदारान अपने अपने समाज के तालीमी, समाजी, माशी और सियासी मुस्तकबिल को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसका सियासी कैलकुलेशन लगाते हुए पार्टी और उम्मीदवारों की हिमायत करने के लिए अपने अपने मसाइल को सामने रखते हुए बातचीत में मसरूफ है। वहीं 13 करोड़ आबादी वाली रियासत महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमान, खासकर 2024 के आम चुनाव के ऐन वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मदहोशी की हालत में है। महाराष्ट्र में चारों तरफ अलग अलग समाज के लोग, इनके जिम्मेदार, इनके नेता इस इलेक्शन को खास अहमियत देकर अपना सियासी वजूद मनवाने में लगे हुए हैं, तो वहीं मुसलमान और खासकर मुस्लिम सियासी, समाजी, मिली जिम्मेदारान पता नहीं कि किस बात के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि 2024 के आम चुनाव की आवाज और चीख और पुकार में कहीं से भी मुस्लिम सियासी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक तरफ इस मुल्क के सियासी तख्त पर बैठी सियासी पार्टियों के साथ साथ तमामी फिरका परस्त सियासी पार्टियां और अब तक मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने वाली तमामी नाम निहाज सेकुलर पार्टियां, वहीं खुद को पूरे मुल्क के मुसलमानों की क़यादत का सिर्फ ज़बानी दावा करने वाली पार्टी भी बस एक दूसरे को बुरा भला कहने में मसरूफ दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां फिरका परस्त पार्टियां और उनके नेता तमामी पार्टियों को बुरा भला कहने में मसरूफ है, तो वहीं यह मुस्लिम नवाज पार्टी भी अब तक इनकी महाराष्ट्र में 10 साल सियासी सफर को देख लीजिए तो सिवाय दूसरे को कठेरे में खड़ा करने के इनके किसी तकरीर में आपको ये नहीं सुनाई देगा कि वो इस रियासत के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम के नौजवानों और इस कौम की बेटियों के लिए क्या करेंगे, यानी इनका सियासी मंशूर क्या होगा। बल्कि इन सब को छोड़कर ये भी सिर्फ दूसरों की खामियां आवाम के सामने रख कर ही गोया ऐसा लग रहा है कि ये समझ रही है कि दूसरी सियासी पार्टियों की मुसलमानों के लिए अब तक की गई साजिशें और नाइंसाफियों को कौम और मिल्लत के सामने उजागर करके गोया इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। बहरहाल हम किसी पर उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हैं कि 2024 इलेक्शन में महाराष्ट्र के मुसलमानों को अब सियासी तौर पर दोबारा जिंदा होने की सख्त ज़रूरत है। किसी पार्टी की हिमायत या किसी उम्मीदवार की तरफदारी ये अलग बात है, सामने एक मकसद होना चाहिए कि किस तरह कौम और मिल्लत, समाज और बिरादरी, नौजवानों के मसाइल किस तरह हल होंगे, किस तरह इन्हें तरक्की के धारे से जोड़ा जा सकता है, किस तरह इन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सकता है और किस तरह मुसलमानों को इस मुल्क में मजहबी आज़ादी का जमहूरी हक पूरी ईमानदारी से मिल सकता है। और जिस तरह सभी जात और बिरादरी के लोग ये नारा लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी सियासत में भी उतनी ही हिस्सेदारी, अगर इस पर भी संजीदगी से मुसलमानों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नाजरीन, ये वक्त है कि महाराष्ट्र के मुसलमान सियासी तौर पर बेदार हो जाए, तमाम पार्टियों से बातचीत करें, कम से कम औरंगाबाद को मिलाकर पूरे महाराष्ट्र से 5 या 7 खासदार मुंतखब करना, यही महाराष्ट्र के मुसलमानों का असल सियासी इम्तिहान है। अगर महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमान 6 या 7 मेंबरान पार्लियामेंट मुंतखब करके ऐवान पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते, तो फिर ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का सियासी जनाजा निकल चुका है। नाजरीन, कौम और मिल्लत के साथ साथ नौजवानों के बेहतर तालीमी और माशी मुस्तकबिल के साथ साथ इनको मुल्क में कौमी धारे से जोड़ने के लिए मिल्लत के जिम्मेदारान के कंधों पर इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। अब भी वक्त है कि बेहोशी से निकलकर होश में आ जाए, वरना तमाम सियासी पार्टियां चाहे वो जो भी हो, सब के सब मुसलमानों को अकेला करने के लिए साजिशों में मसरूफ हो चुके हैं। औरंगाबाद समेत महाराष्ट्र में ऐसे 6 से 7 लोकसभा हल्के हैं जहां से अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर अपनी सियासी बेदारी का सबूत दे तो कम से कम 6 या 7 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। वरना हमेशा की तरह अगर इस बार भी ना इत्तेफाकी और अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहे तो याद रखिए कि सिवाय अल्लाह के इस मुल्क में मुसलमानों के आंसू पोंछने वाला भी आपको कोई दिखाई नहीं देगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।